आप थोड़ा-सा हमें बताइए कि साइंटिफिक एडिटिंग एज़ अ प्रोफ़ेशन है क्या? हुँ, हुँ। सो हम सब जो साइंस की फ़ील्ड में हैं, बैचलर्स कर रहे हैं या अगर इंटरमीडिएट में हैं, तो आगे जाके साइंस में कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ये आइडिया होगा कि हम साइंस करते हैं और हम साइंस कम्युनिकेट करते हैं। सो साइंस कम्युनिकेशन इज़ समथिंग दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लैब, यू नीड टू कम्युनिकेट। तुमको सबको बताना है, कहीं पे पब्लिश करना है कि हमने ये रिसर्च की। सो साइंटिफिक राइटिंग और एडिटिंग वहीं पे आता है कि एक रिसर्चर काम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खुद अपनी रिसर्च लिख लेते हैं, खुद पब्लिश करने के लिए जर्नल में भेज देते हैं। बट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं जिनके पास लिखने का टाइम नहीं है, वो ज़्यादातर लैब का काम कर रहे हैं या बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स का पार्ट है। तो वो एक साइंटिफिक राइटर को अप्रोच करते हैं अपना रिसर्च लिखने के लिए, या अगर वो अपना रिसर्च लिख चुके हैं एक रफ फॉर्म में, तो वो एक साइंटिफिक एडिटर को अप्रोच करते हैं उसकी इंग्लिश पॉलिश करने के लिए और उसको पब्लिश करने में हेल्प के लिए। सो एक एडिटर या राइटर उनकी साइंस को पब्लिश करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये फील्ड इसी के बारे में कि रिसर्चर को असिस्ट कर रहे हैं साइंस पब्लिश करने में। तो साइंटिफिक एडिटिंग के साथ एक और सर्विसेज अटैच है, उसको कहते हैं पब्लिकेशन सपोर्ट सर्विसेज। तो पब्लिकेशन सपोर्ट का मतलब है वो एडिटिंग के अलावा भी 2-3 चीजें और करेंगे, आपकी साइंस को रिसर्च को पब्लिश करने में हेल्प करेंगे। और कैसे करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि आपका पेपर जिस तरह से आपने लिखा है या आपकी रिसर्च की क्वालिटी जो है, इसका एक्सेप्टेंस का चांस इस जर्नल में सबसे अच्छा है। सो आप एक क्लूलेस वे में ओके चलो इस जर्नल में ट्राई करते हैं, फिर इस जर्नल में ट्राई करते हैं, उसकी जगह आपको एक पब्लिकेशन सपोर्ट स्पेशलिस्ट ये बताता है कि ये जर्नल में आपके चांसेस बेटर है, 80% चांस है कि एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आप ओके, उसमें सबमिट करिए। सो ये एक तरह का काम है। प्लस अगर फॉर एग्जांपल एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी हम लोग करते हैं रिसर्च का। सो ओके, अगर रिसर्च का कुछ आपने हमने डेटा भेजा, तो हमने उसमें एनालाइज किया और देखा कि नहीं इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें आपने ये वैल्यू नहीं डाली है या ये एक्सपेरिमेंट का डेटा भी डालना है, तो ये भी एक सपोर्ट सर्विस है। सो अपार्ट फ्रॉम एडिटिंग ये और हायर वैल्यू सर्विसेज हैं जो एडिटिंग के साथ ही साथ आती हैं। कोई पर्टिकुलर ड्रग पे रिसर्च हो रही है, सो ओके, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ड्रग के बारे में या कुछ भी नया मालूम चला है तो उन्हें वो पब्लिश करना ही करना है। सो जैसे एकेडमिक रिसर्चर्स पब्लिश करते हैं, वैसे फार्मा कंपनी स्पॉन्सर्ड रिसर्च भी पब्लिश होती है। बट ओके। उसके अलावा वो एक और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूएस एफडीए का नाम सुना होगा, हुँ, हुँ। जो ड्रग्स के लिए अप्रूवल देते हैं, क्योंकि ये ड्रग अब इस डिजीज के लिए या इस डिसऑर्डर के लिए अप्रूव किया जाता है। तो ओके, यूएस एफडीए के लिए भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं फार्मा कंपनीज। तो वो ओके, बहुत टीडियस जॉब होता है, तो वो भी वो लोग कभी कभी साइंटिफिक राइटर्स और मेडिकल राइटर्स से लिखवाते हैं या एडिटर्स से एडिटिंग की सपोर्ट लेते हैं। अगर आप देखें तो 2-3 तरह की कंपनीज़ हैं इंडिया में जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उनमें से एक है जो डेडिकेटेडली यही सर्विस पे फ़ोकस करती हैं। सो वो साइंटिफिक एडिटिंग, राइटिंग कंपनीज़ के नाम से ही जानी जाती हैं, ओके, जिसमें से कैक्टस कम्युनिकेशंस एक बड़ा नाम है। फिर ओके, उसके अलावा क्रिम्सन इंटरैक्टिव है, ओके, फिर मैन्युस्क्रिप्ट एडिट है, रेज़िया प्रो है। तो ये 3-4 कंपनीज़ हैं जो इंडिया में लोग जानते हैं इनके बारे में। ओके, Apart from these, even corporate companies like TCS and Wipro, ओके। उनका मेन फोकस साइंटिफिक राइटिंग, एडिटिंग या मेडिकल राइटिंग नहीं है, क्योंकि हुँ, उन हुँ। वो तो आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। बट उनमें एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो मेडिकल राइटिंग सर्विसेज भी ऑफर करता है। तो एक हुँ, छोटा पार्ट इन कंपनीज का इस सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड है। तो वर्ल्ड वाइड मेजरली जैसे ये इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, जैसे नेचर है, तो ओके, नेचर का पब्लिशिंग ग्रुप है। तो नेचर पब्लिशिंग ग्रुप भी एडिटिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेचर में कोई पेपर भेजेंगे, तो वो बोलेंगे कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एडिटिंग करवानी है, तो हमारे ही एडिटर्स इसको सबमिशन से पहले एडिट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, तो जस्ट लाइक नेचर, जैसे एल्सेवियर है, स्प्रिंगर है, हुँ, हुँ। बायोमेड सेंट्रल है, ये लोग मेजर प्लेयर्स हैं जो ये सर्विसेज इंटरनेशनली प्रोवाइड करते हैं। ये अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन में बोला जाए, तो इंडियंस की इंग्लिश मच बेटर है कंपेयर टू पीपल फ्रॉम चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, जो हमारा ओके, मेजर क्लाइंट बनते हैं। तो इंडिया से हमें उतनी रिसर्च ये रिक्वेस्ट नहीं आती है एडिटिंग और हुँ, हुँ। राइटिंग की। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि सिंस यहाँ पे वो कल्चर ही नहीं है, यहाँ पे हम खुद करते हैं रिसर्च, हम
लिखवाने के लिए अलग से पैसे नहीं खर्च करेंगे किसी कंपनी को अप्रोच करके, हम खुद ही लिखेंगे, तो एक अच्छी बात भी है। बट उसके अलावा एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि प्राइस, जैसे ग्रांट ऑफ फंड हम रिसर्च के लिए लेते हैं, ये एक हम्म, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाता है इंडियन साइंटिस्ट के लिए। सो मे बी ये एक रीज़न है जिसकी वजह, ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन साइंटिस्ट ये सर्विस को इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं। बट ओके। मोस्टली इंटरनेशनल ये सब कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे आपने जैसे बोला कि इंग्लिश जहाँ की मेन लैंग्वेज नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो हमें ज़्यादातर कॉन्टैक्ट करते हैं।